हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आपका हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। तो देखिए, ये बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक जो 100% अकोमोडेशन देती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जो है वो मैक्सिमम अकोमोडेशन देने का प्रयास करती है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे रहते थे, 3 बच्चे एक रूम में, और वो लोग होते थे जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब कम सीट सी थी, मतलब 3 रूम रहने से, तो उसके बाद सीटें बढ़ाने के लिए एक रूम में 4 लोग कर दिए गए जो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के थे, ठीक है। अब एक ही डिपार्टमेंट के 4 लोग रहेंगे तो मतलब ज़्यादा सीटें रहेंगी, और डिपार्टमेंट के सेम है तो उनके एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह सब साथ रहेंगे, तो वो आसानी से थोड़ा कोऑपरेट वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया है ना। तो इससे क्या हुआ कि सबसे बहुत ज़्यादा बच्चों को सीट मिल गई, और कुछ ही बच्चे थे जिनको हॉस्टल नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हॉस्टल में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखिए, आपको अपना पर्सनल बेड मिलेगा, अपनी अलमारी, टेबल, कुर्सी, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मैट्रेस, आपका रजाई, गद्दा, तकिया, बाल्टी, ये सब आपको खुद लाना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि इस बार क्या है कि यहाँ पर यूजी कोर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यूजी कोर्स के लिए भी इनको सीटें रखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि पीजी की सीटें काफ़ी या थोड़ी बहुत कम हो जाए। बाकी ऐसा ये तो फिक्स है कि जो अपनी कैटेगरी में, यानी आप मान लीजिए लिस्ट 1 में आपका हुआ है, 2 में हुआ है, किसी में भी हो, आप अपनी कैटेगरी के अगर टॉपर हैं तो आपको हॉस्टल पक्का मिलेगा। और आपको हॉस्टल मिलेगा वो आपको वहीं पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो जो वार्डन वगैरह होंगे वहाँ पे वो आपके फॉर्म पे साइन कर देंगे। वहाँ पे आपकी लिस्ट बना ली जाएगी कि इन बच्चे को हॉस्टल मिलना है, तो वो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। और लड़कियों को मैक्सिमम को हॉस्टल मिल जाता है, क्योंकि लड़कियाँ मतलब थोड़ी कम आती हैं मतलब खूब आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बाहर रहने को दिया जाता है, उनको अकोमोडेशन हो जाता है। इसके अलावा अल्टरनेट हॉस्टल भी है जो मतलब यूनिवर्सिटी ऑन करती है, बाहर जो कैंपस के बाहर है वहाँ पर उनको बस लेने जाती है और छोड़ने भी जाती हैं। उसकी जो फ़ीस है वो भी मतलब यहाँ के हॉस्टल के जैसे सेम रहती है। और इसकी हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो देखिए, हर सेमेस्टर की अलग अलग फ़ीस लगती है। पहले सेमेस्टर में आपसे मतलब 500 रुपये हॉस्टल फॉर्म की फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। उसके अलावा 2000 रुपये हॉस्टल की सिक्योरिटी फ़ीस, उसके अलावा 2000 रुपये मेस की सिक्योरिटी की फ़ीस जो है आपकी रखी जाएगी। इस तरह से 4500 रुपये के लगभग आपकी जो है वो सिक्योरिटी जमा हो जाएगी। इसमें से आपको ये जो हॉस्टल की फ़ीस, जो सिक्योरिटी फ़ीस रखी जा रही है, जब आपका डिग्री पूरी हो जाएगी तो आपको वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा जो फ़ीस है वो तो सेम रहेगी। और OD1 का थोड़ा चक्कर रहता है कि मतलब एक बार कम एक बार ज़्यादा ऐसे फ़ीस लगती है। ऐसे ही फ़ीस सेमेस्टर की भी होती है, तो वो तो आपने पहले भर दी होगी। हॉस्टल की फ़ीस आप यहाँ आने के बाद पेमेंट करेंगे। और देखिए, बहुत सारे बच्चे जो पहले आ जाएंगे, यानी 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है वो व्यवस्था करती है। यूनिवर्सिटी का खुद का गेस्ट हाउस है जिसमें आप पहले से गेस्ट एंट्री फॉर्म जो कि साइट पर अवेलेबल है उसको भर के लाएंगे, उसके साथ अपनी आईडी अटैच करेंगे, और फिर आप दिन में आकर के मतलब वार्डन से साइन कराएंगे, परमिशन ले लेंगे, तो फिर और फ़ीस पेमेंट कर देंगे। तो उसके बाद आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा रहने के लिए। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में गेस्ट एंट्री चाहते हैं तो उसका जो फ़ीस है वो कम लगती है, और हॉस्टल में भी आपको गेस्ट एंट्री दे दी जाती है, ठीक है। आप गार्ड से उसके लिए संपर्क कर सकते हैं यहाँ के। थैंक यू। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे उसमें आपको हॉस्टल का फॉर्म है वो पहले से आपको फ़िल कर लेना है, मतलब घर से फ़िल कर लेके लाना है। उसके अलावा अपनी आईडी, अपनी जो फ़ीस की स्लिप होगी वो, और उसके अलावा जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होगा एडमिशन के टाइम, उसकी जो आपको स्लिप मिलेगी वो आपको लेके आनी है अपने एडमिशन के लिए, ठीक है।